हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है, ये साइंस का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी गोली दर्पण से इमेज कैसे बनता है इसके बारे में हम सीखेंगे। और हम सीखेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जैसे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है, पोल क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। और इमेज कैसे बनता है इसको भी हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इमेज कैसे बनेगा इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, ठीक है, ये एक हमने अवतल दर्पण का एग्जाम्पल लिया है। अवतल दर्पण कैसा होता है, मैंने इसका वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो परावर्तक तल ये वाला होता है, दबा हुआ है, ऐसे करके बना हुआ ना, तो ये दबा हुआ है, तो ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे इमेज बनता है इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक वस्तु रखी है, ये देखो ए बी, ये आपकी क्या है, ये आपकी वस्तु है। यहाँ पर देखो वस्तु क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। वस्तु से किरण चली ए से, पॉइंट ए से एक किरण चली, ठीक है। ये दर्पण आपका क्या है, दर्पण आपका एक्स वाई दर्पण है। दर्पण क्या है, ये एक्स और वाई, ठीक है, ये दर्पण है एक्स वाई। कभी कभी आपको M1 M2 भी मिल जाता है, समझ लो। ठीक है, M1 M2 दर्पण मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु ए से, वस्तु के बिंदु ए से एक किरण चली और दर्पण के बिंदु से M पर, दर्पण के बिंदु M से टकराई। टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहाँ पर काट रही है, F। F क्या है, आपका मुख्य फोकस है। ये क्या है, मुख्य फोकस है। और दूसरी किरण इसी बिंदु से चली, A से ही चली और यहाँ से इस पे टकराई। टकराने के बाद दोबारा इसी मार्ग से वापस लौट आई, ऐसे करके। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर क्या हुआ, ये किरण चली, चलने के बाद इसे टकराई और परावर्तित होकर यहाँ पर फोकस F से निकली। और दूसरी किरण यहाँ से चली, चलने के बाद इसी मार्ग से वापस लौट आई। ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी कि दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, किस बिंदु पर काटी, ध्यान से देखिए, ये ऐसे गई और ऐसे आई, करेक्ट। ये ऐसे गई और ऐसे ही लौट आई। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये यहाँ पर काट रही हैं दोनों आपस में। कहाँ पर, ये बिंदु पर। किस बिंदु पर, इस बिंदु पर दोनों किरणें मिल रही हैं ना। ये वाली देखो, एक ये वाली किरण, ठीक है, एक ये वाली किरण आपस में मिल रही हैं परावर्तन के पश्चात। जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं पर आपका बनेगा प्रतिबिंब। क्या बनेगा, वहीं पर आपका इमेज बनने वाला है। ध्यान से देखिए, ध्यान से कैसे। अब यहां पर कहां पर मिला, इस बिंदु पर, तो इमेज देखो आपका उल्टा बन रहा है। कैसे बनेगा, आपका इमेज बनेगा उल्टा, यानी कि इस डायरेक्शन में। कैसे डायरेक्शन में, ऐसे बनेगा। ठीक है, इमेज कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर देखो इमेज उल्टा बन रहा है। इमेज को हमने मान लिया है ए डैश और बी डैश, इसको हमने क्या मान लिया है, ए डैश और ऊपर वाले को बी डैश। ये इमेज ऐसे बन रहा है। ठीक है, बी डैश अपॉन ए डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक, यानी कि जब किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर काटती हैं, उसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई ना। यानी कि जब किरण दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात दोनों किरणें आपस में जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है इसे आप आई डैश मान सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको और समझ में आ जाएगा। गोली दर्पण की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि वक्रता केंद्र। पहली परिभाषा क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, गोली दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी कि खोखले गोले का कटा हुआ भाग, जैसे गोला है, इसको काट दोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका वक्रता केंद्र बन जाएगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक बनेगा, यहाँ पर दूसरा बनेगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ वक्रता केंद्र क्या होता है, इस डायग्राम में देखिए। ठीक है, क्या दिया है डायग्राम में, देखिए ध्यान से। यहाँ पर वक्रता से केंद्र को C से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, C से। तो C कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो C यहाँ पर दिया है, यहाँ पर इस बिंदु पर। C कहाँ पर है, इस बिंदु पर है। तो यहाँ ये आपका क्या है, ये वक्रता केंद्र है। जब इसको मिलाएंगे, इसको पूरा कंप्लीट बनेगा, तो ये यहीं से बनेगा।
पूरा गोली दर्पण कैसे बनेगा, ऐसे कंप्लीट करके बनने वाला है। आगे नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, गोली दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र में दर्शाया गया है सीपी। सीपी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, इसे बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। यानी कि दर्पण से जहां पर आपका वक्रता केंद्र है उसकी दूरी को बोलते हैं आपका वक्रता त्रिज्या। जैसे कि आप यहां पर ध्यान से देखिए, ठीक है, मैं लेता हूं दोबारा। तो वक्रता त्रिज्या कहां तक होगी, मैंने क्या बताया, यहां पर आपका क्या मुख्य अक्ष है पी। पी क्या है, मुख्य अक्ष है। यहां से इस वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये क्या होगी, ये होगी वक्रता त्रिज्या। ध्यान रखना, ये क्या होगी, ये वक्रता त्रिज्या होने वाली है। मैंने क्या बताया, वक्रता केंद्र से मुख्य अक्ष या फिर दर्पण तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि सीपी वाली जो दूरी है, इस सीपी को ही हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। और इसे आर से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, ध्रुव। यानी कि यहां पर ध्यान से देखो, ध्रुव। ध्रुव में क्या लिखा है, ध्रुव गोली दर्पण की पृष्ठ सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, जिसे पी में दर्शाया गया है। ध्रुव क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि गोली दर्पण ये बना है, इसका मध्य बिंदु क्या है, गोली दर्पण का मध्य बिंदु क्या है, ये देखो यहां पर ये पी वाला पॉइंट, ये पी वाला जो पॉइंट है, ये पी वाला पॉइंट आपका ध्रुव है, मध्य पॉइंट है। जैसे ये मैंने दर्पण बनाया है ना, इस दर्पण का मध्य पॉइंट बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, तो ये जो है ये आपका क्या है, पी है। इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है, दर्पण का मध्य बिंदु बोल दो, ठीक है, इसे बोलते हैं ध्रुव। अब द्वारक देख लीजिए, द्वारक क्या होता है, किसी भी दर्पण के वृत्ताकार चाप को उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे चित्र में एक्स वाई, जैसे कि मैं आपको चित्र दोबारा दिखाता हूं। चित्र में जो एक्स वाई हैं, ये एक्स और वाई ये दर्पण के द्वारक हैं। क्या है, दर्पण के द्वारक। आगे बढ़ते हैं। अब है मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र को C मिलाने वाली रेखा, इन दोनों से गुजरने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा या इन दोनों से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, ऐसी रेखा जो इस बिंदु P को और ये वक्रता केंद्र को मिला रही है, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाता है, ठीक है, यही आपका है। तो अब हम बात करते हैं मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक है, मुख्य फोकस क्या होता है। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। यानी कि जब किरण यहाँ से वस्तु से चलती है और दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराने के बाद जब परावर्तित होती है और मुख्य फोकस को जहां पर काटती है, मुख्य फोकस क्या है, ये है आपका, ये आपका क्या है, मुख्य फोकस है। ध्यान से रखना, ये आपका मुख्य फोकस है। ये क्या है, मुख्य फोकस है। तो यहां से किरण चली, ध्यान से देखिए, यहां से किरण चली, ये वाली किरण यहां से चली, चलने के बाद यहां पर टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, यहां चली, यहां से टकराई, टकराने के बाद इस मुख्य फोकस को, यानी कि मुख्य अक्ष ये क्या है, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसको कहां से काटी, इसको यहां पर इस बिंदु पर काट दिया, यहां पर, ठीक है। कहने का मतलब दोबारा समझाता हूं, ये यहां से चली, चलने के बाद यहां पर टकराई इस बिंदु पर, ये बिंदु आपका क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। इसे एफ से करते हैं, इसे क्या करते हैं, एफ से करते हैं। और फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी में समझा देता हूं, इसी मुख्य फोकस से और ये पोल तक की दूरी, दर्पण तक की दूरी आपकी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। क्या चीज हम बात कर रहे हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगी, ये एफ से लेकर ये पी तक की दूरी आपकी क्या होगी, फोकस दूरी होगी, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं यहां पर, ठीक है, ये यहां पर आ जाते हैं। ये क्या लिखा है, किसी भी दर्पण के ध्रुव P से, वही देखो ना, P से फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी है, इसे F से प्रदर्शित
करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने वही चीज बताया है। और फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है? एफ बराबर आर बाई टू। फोकस दूरी का फार्मूला एफ बराबर आर बटे दो, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अभी समझा देता हूँ, ठीक है। डायग्राम फिर से आते हैं, डायग्राम का ही तो खेल है यहाँ पर ना। हाँ, तो आपकी बात करते हैं फोकस दूरी, है ना। इस मुख्य फोकस से इस पी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर इसको हम कंप्लीट कर दें ऐसे करके ना, ठीक है, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया मान लेते हैं, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, इसको देखो यहां तक एफ है, यहां तक ना एफ है ना, इसके आगे जो एफ है ना। कहने का मतलब क्या होता है? रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है? पी से लेकर सी तक, पी से लेकर सी तक आपकी क्या होती है? त्रिज्या होती है, रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है। लेकिन यहां पर बात हो रही है आपकी फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी क्या होगी? मैंने क्या बताया? फोकस दूरी यहां से यहां तक की दूरी होगी। तो यानी कि फोकस दूरी जब दो बार होगी, फोकस दूरी यानी दो बार होगी, तब एक रेडियस बनेगा। क्या चीज? जब दो फोकस मिलेंगे तब एक रेडियस बनता है। यानी कि अगर बात करें तो फोकस दूरी जो होती है वो रेडियस की आधी होती है, यानी कि एफ जो होती है वो रेडियस की हाफ होती है। तो ये फॉर्मूला भी आपसे पूछता है हमेशा एग्जाम में कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो आपको ऑप्शन देगा एफ बराबर आर बाई टू। आपको ऑप्शन क्या देगा? एफ बराबर आर बाई टू, या फिर देगा, देखो यहाँ से दो हटा, आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो आर बराबर टू एफ, आर बराबर टू एफ। इसमें से कोई एक ऑप्शन जरूर देता है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हम प्रतिबिंब कैसे बनता है गोली दर्पण से, इसको हमने डिटेल से समझा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।